प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी स्वागत है। परमेश्वर की कृपा दया हमारे साथ है। हम कठिन और मुश्किल समय में भी बाहर आने के लिए ईश्वर हमें मदद किया, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ केयरिंग फॉर द सिक, जो कमजोरी और बीमारी लोगों को कैसे हम मदद करना, इस बातों को मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। जो बाइबल में हम पढ़ेंगे तो बाइबल में ये बात को बताती है, हमारे जीवन में 3 प्रकार की या 3 पार्ट है। एक तो आत्मा, एक तो शरीर और एक तो हमारे जो बुद्धि। ये 3 बातों को परमेश्वर के वचन हमें कहती है। इसलिए तो मत्ती उसकी 22 अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं, तुम तेरे परमेश्वर के ऊपर इन 3 वस्तु या 3 के साथ पूरे मन लगाओ, पूरे आत्मा से, पूरे शरीर से तो उनके ऊपर प्रेम करो करके परमेश्वर के वचन कहती है। तो इन तीनों में कोई भी चीज कमजोरी हो गया तो वो शरीर में बहुत बड़ा तकलीफ लाते हैं या बीमारी को लाते हैं। तो इसलिए हम इन तीनों को, आत्मा, शरीर और मन को, हम सही सलामत में रखना जरूरी है। परमेश्वर के वचन ये कहता है, मार्क उसकी 14 अध्याय 38 वचन में ऐसा लिखा है, आवी या जो आत्मा है तो वो तैयार है, परंतु शरीर है वो दुर्बल है करके लिखा हुआ है। आत्मा हमेशा जो कुश में रहती है, परंतु शरीर है वो कमजोरी हो जाती है। क्योंकि यीशु मसीह अपना चेलों के साथ प्रार्थना करने समय जो लोग को बताया है, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। ये जो लोग सोते थे तो उनको देख के यही बोला है, जो आत्मा है जो उत्साहित हो सकती है, परंतु शरीर तो कमजोरी हो सकती है। इस शरीर में बीमारियां कैसे आती है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात है, ये बीमारी ऐसी आती है परिवार के ओर से, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी, या नहीं तो हम हमारे पूर्व लोगों के द्वारा बीमारी आ जाती है। कैसे? काश जो हमारा हृदय की तकलीफ़ों, कैंसर, डायबिटीज़, ये सब बात हमको हमारे जो परिवार के होते हुए आते रहती है। और दूसरी बात ये है, जब एक बच्चा अपनी माँ की पेट में रहते हैं, तब माँ की कोई भी समस्या हो तो वो समस्या उस बच्चे को भी असर करती है। काश जो माँ, उसको बराबर खाना नहीं मिला, या नहीं तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिला, तो उस बच्चे को वो बहुत असर करती है। काश जो अंधा बनना, जो मन स्थिर ना रहना, कुछ हाथ पैर में जो अंग में कमजोरी होना, सो ऐसे बातों जो माँ के द्वारा बच्चे को आ जाती है। और तीसरी बात है, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन और पैरासाइट, उसके द्वारा भी इस दुनिया में या मनुष्यों को बीमारी आ जाती है। इस बीमारी का कारण कभी कभी ऐसा होती है, जो धूम्रपान पीने से और जो दारू वगैरह पीने से और बराबर जो भोजन नहीं खाने से, मतलब वो ताकत की भोजन नहीं खाने से हमारा जीवन में ऐसे प्रकार की जो बीमारियां आ जाती हैं। इतना भी नहीं, जब हमारे बहुत नज़दीक परिवार में शादी करने से और शादी के बाहर
या नहीं तो दूसरे किसी के साथ गलत व्यवहार करने से एड्स जैसी बीमारियां आ जाती है। तो इस बातों से हम हमारे जीवन को बचाना जरूरी है, और साथ साथ में हम जो बीमारी लोगों को कभी नफरत नहीं करना चाहिए, या कभी कमजोरी लोग हैं उनको हम कभी बोझ नहीं समझना नहीं चाहिए। परमेश्वर की वचन और प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र से मैं आप लोगों को कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह गांव शहर ऐसे घूमते घूमते वहाँ उनकी सेवा किया, जो बीमार लोगों को देख के उसको चंगा किया करके परमेश्वर के वचन कहती है। जो परमेश्वर की वचन के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा हमने कैसे जो बीमारी लोग और कमजोर लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जो बीमारी लोगों को हम टच करना, या नहीं तो हम उसको उसके जो शरीर में हमारा हाथ लगाना, इस बातों बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब यीशु मसीह के समय में कोढ़े लोग, जो लेपर्सी लोग, उनको कोई टच नहीं करना था, परंतु उस समय यीशु मसीह उनको अड़क कर या उसको टच करके उनकी बीमारी को चंगा किया। और जो अंधे थे उनकी आंख में हाथ लगाकर टच करने से उनकी अंधापन निकल गया करके परमेश्वर के वचन कहती है। तो मतलब क्या है, हम जो कमजोरी लोग और बीमारी लोगों को साथ देने के लिए हम उसको मतलब टच करना जरूरी है। और दूसरी बात है, जो बीमारी और कमजोरी लोग हमें टच करने के लिए भी देना जरूरी है, मतलब हमको भी अड़कना देने का जरूर है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 12 वर्ष जो रक्त बहा रहा है, तो वो बेन जो कमजोरी हो गया, तो उनके मन में ऐसा है, मैं बहुत पैसा खर्च कर दिया परंतु मेरा बीमारी मेरे से ना हटा, मैं यीशु मसीह का कपड़ा को छूने से मेरा बीमारी मेरे से निकल जाएगा करके वो यीशु मसीह का कपड़ा को चुन रही है। चुने से उनका जो बीमारी उनसे निकल गया है। उसका अर्थ ये है, हमको दूसरे लोग चुनने के लिए भी देना जरूरी है। जैसे हम उनको चुनना है और वो लोग भी हमको चुनने के लिए भी अनुमति देना जरूर है। और तीसरी बात यह है, जो हम इस दुनिया में जो लोग हैं उन लोगों को आश्वासन के साथ बात करना जरूरी है। कैसे आश्वासन के साथ बात करना? बाइबल में पढ़ते हैं 38 इयर्स एक मनुष्य चंगा होने के लिए कुंड के नज़दीक में बैठा था। तभी यीशु मसीह उधर गया, उनसे बात किया, भाई क्या प्रॉब्लम है? तो वो भी उनसे उनकी तकलीफ को बताया। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम चंगा होना चाहते हैं क्या? हाँ, तो तुम्हारा बिस्तर उठा के लेके जाओ। तो हम जो बीमारी लोगों के साथ बात करना जरूरी है। और इतना भी नहीं, हम जो बीमारी लोग हमारे साथ बात करने के लिए भी हम समय देना भी जरूरी है। जैसे जो याकूब की पत्र और उसका पहला अध्याय 19 कलम में ऐसा लिखा है, सुनने में धीरज, सुनने में तेज, बोलने में धीरज करके परमेश्वर के वचन कहते हैं। मतलब दूसरे लोग हमसे जो बोलना चाहते हैं उसको हम सुनना तैयार होना चाहिए। जब उनको हम सुनेंगे तो बीमारी उनसे दूर होने का भी संकेत है। इतना भी नहीं, हम हमारे या नहीं तो बीमारी लोगों के परिवार के साथ भी संगति रखना है। जब मरियम और मार्था उनके भाई लाजरू मर गया, तब यीशु मसीह उनके परिवार के साथ एक संगति रखा। उस संगति के साथ उनको आश्वासन दिया और उसके भाई लाजरू को जिंदा भी उठाया करके परमेश्वर के वचन कहती है।
तो वैसे हम हमारे जीवन में जो बीमारी लोगों के साथ अच्छी व्यवहार करना जरूरी है। तो ये पाप, ये जो बीमारियां, ये कमजोरी कैसे आती है करके लोग या दुनिया क्या कहती है, पाप के कारण से आती है, ईश्वर की क्रोध या क्षोभ से आती है, और जो कोई हमारे विरोध कुछ मंत्र तंत्र करने से आती है, शैतान के बंधन से हमें आती है करके लोग सोचते हैं। इस सोच को हम दूर निकालना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं कि दुनिया में रहने वाला से बढ़कर तुम्हारे में जो रहने वाला वो बड़ा है। दुनिया में रहने वाला का ताकत से तेरे साथ है, उनका ताकत बहुत है। इसलिए पौलुस ये कहता है, मुझे सामर्थ्य देने वाला ईश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस बातों को, ये कमजोरी लोगों को हम समझा के, इस बातों को हम जो बीमारी लोगों को बताकर उनको चंगाई की ओर ले जाना हमारा काम है। आजकल दुनिया ऐसा समझती है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास, मैं कैसा उसको जो टच करूँगा, और वो मुझे तो गंदा लग रही है। परंतु ईश्वर के वचन कहता है, ईश्वर लोगों को स्पष्ट करके उनके जीवन में जितनी बीमारियां थी वो सबको उन्होंने दूर किया। वो काम हमें करना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह समरून के जो एक कहानी बताया, जो अच्छा समरून के बारे में, जब यीशु बोलने समय दो गुरु लोग, मतलब एक याजक और एक लेवी, दोनों रास्ता पे जाते थे। तो एक भाई घायल होके पड़ा रहता था, उसको मैं जाके मदद करने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगा और ईश्वर का पवित्र काम मेरे से नहीं होगी, तो इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा करके वो लोग दूर से निकल गया। और एक समरून भाई आया तो उसको देखा और उनकी गधा से नीचे उतरकर उसकी घायल को उन्होंने साफ किया और उनको जितना हो सकते उतना काम उससे उन्होंने किया। फिर बाद में उसका खुद का जो गधा पर बिठाकर जो हॉस्पिटल में उसको भर्ती भी किया, और उन हॉस्पिटल में ये कहा है, मेरे पास इतना ही पैसा है, आप इनकी जो इलाज कर दीजिए, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं आपको ये पैसा लौटाऊँगा। सो इसमें और इसके द्वारा यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, हम कोई भी परिस्थिति में, कोई भी मनुष्य हो, अनजान हो, कोई भी कैसे भी हो, इस गुड समारिटन जैसे, जो अच्छा समरून जैसे हम दूसरे को मदद करना जरूरी है। आजकल परिवार लोग, सरकार ऐसा समझती है ये लोग हमारे लिए बोझ है, इनको हम मार देंगे या मार डाल देंगे। परंतु परमेश्वर के वचन कहता है जीवन ईश्वर का है, जीवन ईश्वर का है, तो इसलिए उस जीवन को बचाना हमारा काम है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम जो बीमार लोग और नबड़ा लोग, उनके ऊपर हम हमारा ध्यान और मन लगाएंगे और उनको मदद करेंगे। इसलिए तो हम देखते हैं जो मदर थेरेसा जिधर जिधर जाती है, किधर किधर वो घूमती थी, कहाँ कहाँ जो घायल हुए लोग देखा, कहाँ कहाँ जो कमजोरी लोग देखा, उनकी मदद किया और उनके आश्रम में लेके जाके उसको पूरा मलम पट्टी बांध कर उनको अच्छा किया करके परमेश्वर की अच्छा किया। उस ऐसे जो इतिहास हमें बताती है, हम जो लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए आगे आना, ये ईश्वर चाहता है, वो हम करेंगे। जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हम सबका आशीर्वाद दे। आमीन।